हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। देखते हैं आज यूनिवर्स आपसे क्या बात करना चाहते हैं। ठीक है। और अपनी सेहत का ध्यान रखना और खुद के लिए जीना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अगर हम किसी चीज़ को देना भूल जाते हैं तो वो वही वही है शायद कि हम खुद के लिए ही नहीं जीते हैं। और देखो, सेल्फ केयर और सेल्फिश होने में बहुत दिन रात का डिफरेंस होता है। ठीक है। तो आपको सेल्फ केयर करना है, आपको सेल्फिश बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है। सेकंड चीज़ है कि कोई जेल जा रहा है। ठीक है। कोई पर्सन जिसने कभी आपके अगेंस्ट में कुछ भी किया है नेगेटिव चीज़, ठीक है, वो पर्सन अब राइट नाउ जेल जाएंगे। वो स्पिरिचुअल जेल भी हो सकती है एंड सम हाउ कि किसी न किसी के लिए तो डेफिनेटली 3D में भी आप देखोगे कि आपके कोई सराउंडिंग में कोई जेल गया है या जाने वाला है। कुछ ना कुछ क्राइम कमिट किया है किसी ने। ठीक है। तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है, तो देखना आपको कहाँ से रेजोनेट करे। या फिर जो आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज कर रहे थे, या आपको बैकस्टैबिंग कर रहे थे, या आपको इविल लाई सेंड कर रहे थे, नेगेटिवली आपको आपकी एनर्जीज को स्टॉप कर रहे थे, तो नाउ इट्स वेरी हाई टाइम कि वो लोग का स्पिरिचुअल जेल जाने का टाइम आ चुका है। एंड अभी जो नेक्स्ट 3 to 4 डेज रहेंगे उसमें ना आपका एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लो रहेगा। ओके। तो नियर अराउंड होली है, तो होली के अराउंड में अभी जो भी नेगेटिव एंटिटीज रहती हैं जो, ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं वो लोग। तो वो अभी ब्रह्मांड में कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जा छोड़ते हैं। तो जितनी भी डिवाइन सोल्स है ना आप लोग, तो वो इनडायरेक्टली उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब करते हो आप लोग। ठीक है। ऐसा नहीं होता हरदम कि कोई आपके पीछे बिल्कुल 24 घंटे लगा हुआ है कि आपको कोई बार बार ही आपके ऊपर कुछ काला जादू, ब्लैक मैजिक, कुछ चीज़ें ऐसी भेजी जा रही हैं। हर बार ऐसा नहीं होता है। कुछ टाइम आप डिवाइन सोल होने के नाते कुछ ब्रह्मांड की ही नेगेटिविटी को आप एब्जॉर्व करते हो। ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसको फिनिश करते हो। तो इसलिए आपको कुछ ऐसा फील होता है, और दैट्स वाई आप अभी नियर टाइम कुछ भी बड़े कुछ त्योहार होते हैं तो उस टाइम पे माइट भी पॉसिबल कि आप ज़्यादा लथार्जिक फील करो, थका हुआ फील करो, या फिर आपका बॉडी का जो एनर्जी लेवल होता है वो इतना नहीं रहता जितना यूजुअली होता है आपका। ठीक है। तो इसलिए ये रीज़न हो सकते हैं कुछ आपके ना एक्टिव होने के। तो आप उस चीज़ को लेकर के ज़्यादा टेंस मत होना। ठीक है। और जब आप किसी चीज़ की नकारात्मक ऊर्जा को एब्जॉर्ब करते हो, ठीक है, तो उसके बदले में ना यूनिवर्स आपको कुछ देते हैं। एवरी टाइम इट हैपन्स। ठीक है। तो एक बार देखना, आप पहले वीक पढ़ते हैं, फिर आप अच्छा भला होकर के निकलते हैं। एंड एक टाइम ऐसा आता है कि आपको ना चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाती है अपने लिए कि लाइक आपका कुछ आपकी लाइक सोचने समझने की शक्ति बढ़ी है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रोंग हो गई है, आप किसी से टेलीपैथी कनेक्शन में है तो आपको फील होने लग जाता है कि दैट पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है, क्या सुन रहा है। या फिर अगर खुद से नहीं तो कुछ आपके सामने एकदम से वीडियोस पॉपअप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हर टाइम आपकी क्लैरिटी ना बढ़ती जाती है। ठीक है। तो आपके साथ हर बार ऐसा होगा कि आप वीक पढ़ेंगे, फिर आपको कुछ पावर्स मिलेंगी, देन फिर आपका जो क्लैरिटी वाला जो साइकिल है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन भी रहता है कि ये कब तक चलेगा। हम इतना ज़्यादा वीक तो फिर बहुत वीक पड़ जाएंगे, तो इतना कब तक चलेगा। तो ये ऐसा होता है कि आपकी ना इम्यूनिटी उस पर्टिकुलर पावर के अगेंस्ट ना बढ़ जाती है। तो जितना अगर अगर कोई सेम स्ट्रेंथ का अगर कोई अटैक आपके ऊपर दोबारा होता है तो आप उसका फिर आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। ठीक है। तो ये डे बाय डे ग्रेजुअली आपकी पावर्स, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी टू फाइट दैट नेगेटिविटी वो इंक्रीज हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है। तो डोंट बी कि आपको हमेशा ऐसा रहेगा, नहीं, आपको हमेशा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है। ये कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। ये कुछ आपकी अवेकनिंग के पोस्ट सिम्टम्स होते हैं। ठीक है। आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आपका सोल नाइट, डार्क नाइट ऑफ सोल जा चुका है, उसके बाद के जो पोस्ट इफेक्ट्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं अपने बॉडी के ऊपर, ये ऐसे। एंड इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी रहता है वो ये है कि आपका
आपका ना माइंड शांत हो जाता है। एंड कहीं ना कहीं आप अपने ही काम में खुशी ढूंढ लेते हो। कहीं ना कहीं अपनी ही चीज़ों को सोल पर्पस में कैसे कन्वर्ट करना है, उन चीज़ों को तरफ ध्यान जाता है। और ये देखते हैं कि कैसे मैं यूनिवर्स को आगे की पॉजिटिव एनर्जीज को कैसे आगे की तरफ पुश कर सकूं, कैसे कि जो ये इवोल्यूशन हुआ है धरती पे इतने लंबे टाइम से, कैसे मैं उस चीज़ का पार्ट बन सकती हूँ या बन सकता हूँ। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इस वे में चीज़ों को सोचना स्टार्ट कर देते हैं। एंड समवेयर यूनिवर्स आपसे यही चाहते हैं। तो जैसा ही आप ये सोचना लग जाते हैं तो वैसे ही यूनिवर्स आपके फेवर में वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और वो आपके फेवर में ही वर्क करते हैं। वो तो हम इंसान हैं जो हम नहीं समझ पाते, और हम चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं, अलग डायरेक्शन में लेके जाते हैं। तो वो हमें बार बार समझाते हैं कि आपको वो रास्ता नहीं है, आपके लिए दूसरा रास्ता है, आपको यहाँ से जाना है। यहाँ से जाओगे तो आपको मेंटल पीस, इनर पीस, स्ट्रेंथ, आपको पैसा, आपका आपका इमोशनली कनेक्शन, जो भी व्हाट्सएवर यू नीड इन योर लाइफ, आपको वो चीज़ दी जाती है। ठीक है, बट आपको एक बार के लिए अपने उस रास्ते पर आना होता है, क्योंकि हर रास्ता आपके लिए नहीं है। ठीक है, हर चीज़ आपके लिए नहीं है। आपके लिए जो है, आप वहाँ पर जाओगे ना तो वो आपको बहुत ज़्यादा शांति देता है, बहुत ज़्यादा खुशी भी देता है। ठीक है, तो लेट्स सी बाकी आपका टैरो से देखते हैं कि आज क्या गाइडेंस आती है आपके लिए। और आज के दिन में ये देखना कि फायर एलिमेंट ज़्यादा एक्टिव है। और फायर एलिमेंट एक्टिव होने की वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो सोलर प्लेक्सिस का जो हीलिंग हुआ है, उसके हीलिंग के अब जो कि आपकी जो नेगेटिविटी को रिलीज़ किया गया है, वो समवेयर ना कहीं आपको न्यूज़ सुनने में मिल सकती है कि कहीं आग लग गई है, कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया है। मतलब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से लेकर और कुछ फायर से लेकर के दो इश्यूज आपको कहीं ना कहीं ज़रूर सुनने को मिलेंगे। अगर वो आपको सुनने को मिले तो आप बिल्कुल, ये कंफर्मेशन साइन होगा आपके लिए कि आपका जो सोलर प्लेक्सिस है ना, वो बहुत लंबे समय के बाद हील हुआ है। आपके सोलर प्लेक्सिस को बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया था, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो हमारा जो सोलर प्लेक्सिस चक्र होता है, जो हमारे नाभि के ऊपर होता है, उसका येलो कलर से हम डिनोट करते हैं। तो उस चक्र पर ही सबसे ज़्यादा जो एनर्जी को सक करना, या फिर जो ब्लैक मैजिक का जो भी इफेक्ट रहता है, वो आपके सोलर प्लेक्सिस के थ्रू ही आपके एनर्जीज को सक किया जाता है। तो उसी चक्र की सबसे ज़्यादा हीलिंग करनी पड़ती है यूनिवर्स को बार बार। तो अगर आपको कुछ ऐसे चीज़ें दिखें कि शॉर्ट सर्किट होना, लाइट से कुछ प्रॉब्लम आना, मीटर में आग लग जाना, वैसे आग लग जाना कहीं पे, या फिर आपको न्यूज़ दिखे कहीं पे, तो वो एक कन्फर्मेशन साइन होगा आपके लिए कि आपका हील हो चुका है। ठीक है, तो अगर कोई अगेन नेगेटिविटी अटैक आता है तो वो यूनिट्स फिर से हील कर देंगे। बट लेकिन यहाँ पर जो सीवियर हीलिंग हुई है, तो वो आपका ये सिम्टम्स ये रहे होंगे कि अ, आपको बहुत ज़्यादा स्टमक पेन हुआ होगा, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज काफ़ी ज़्यादा रहे होंगे, आपको एसिडिटी होना। ठीक है, और और ना, और है, किसी न किसी को तो इतना ज़्यादा पेट दर्द हुआ होगा एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए कि आप हॉस्पिटलाइज भी हुए होगे। ठीक है, तो ये उसी चीज़ का एक रीज़न रहा है। और वो भी एकदम से ऐसा कि आपने कुछ ऐसा कुछ बाहर का नहीं खाया होगा। ऐसा फूड फूड पॉइजनिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग, आपने कुछ बाहर से खा लिया, कुछ गंदी चीज़ खा ली, तो इसलिए वो हो गया है। ठीक था, मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा, मतलब वो नहीं है कि आपने बिल्कुल ही ज़्यादा कुछ ख़राब चीज़ खाई है। मतलब आपने नॉर्मल चीज़ खाई है, देन उसके बाद भी आपको स्टमक इश्यूज चले हैं। ठीक है, तो वो सोलर प्लेक्सिस की हीलिंग थी, क्योंकि वहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी का एक्यूमुलेशन हो रखा था। तो एक तो वो हील हो गया आप लोगों का। ठीक है, कंफर्मेशन आपके लिए आपको फायर और इलेक्ट्रिसिटी का चीज़ दिखेगी। सेकंड चीज़, अगर कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बार बार ख़राब हो रहा था, एक टाइम पीरियड था जहाँ पर आपका बहुत चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ख़राब हो रहे थे, अच्छी से अच्छी चीज़ें आपने ली, बट स्टिल दे वर नॉट वर्किंग, तो वो भी एक पीरियड जा चुका है। अब आपकी इतनी सारी चीज़ें आगे ख़राब नहीं होंगी। इनफैक्ट जो आपको लगा था कि ख़राब है, वो भी अब ठीक चलना स्टार्ट हो जाएगी, या हो गई होगी, कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। ठीक है, तो कोई अपना कोई इमोशनल कैद में भी हो किसी की, आप अपने आप को इमोशनली कैद में फील करते हो कि आप मतलब आपको ना, आपके पास सब कुछ हो सकता है। ठीक है, बट स्टिल देर इज़ अ पॉइंट इन योर लाइफ कि आपको इमोशनली, जैसे कि एक परिंदे को कैद कर लेते हैं ना एक पिंजरे के अंदर में। ठीक है, वो पिंजरा सबके लिए अलग होता है, किसी के सिल्वर होता है, किसी का गोल्डन होता है, किसी का लोहे का होता है,
किसी का मिट्टी का होता है, ठीक है, वो आपकी फाइनेंस के अकॉर्डिंग डिपेंडेंसी दिखती है। बट पिंजरा तो इस पिंजरा ना, तो आपका चाहे गोल्डन केज हो चाहे आपका मिट्टी का केज हो, कुछ भी हो, बट आप कैद में है तो कैद में है। तो वो इमोशनली कैद मुझे दिख रही है किसी न किसी की। हाँ, वहाँ पर अब क्या हो गया कि आपका जो वो पिंजरा था ना, उसके ऊपर से छत उड़ा दी गई है, ठीक है। अब आपके पिंजरे की सिर्फ 4 दीवारी हैं। तो आपको छत उड़ाने का मतलब क्या है कि यूनिवर्स ने अब आपको कुछ हिंट देना स्टार्ट किए हैं। आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट किया है आपको। अब आपके जो सराउंडिंग की जो 4 दीवारी है ना, वो तो एज इट इज़ है, अभी 4 दीवारी के अंदर तो आप हैं। बट आपके ऊपर की जो छत थी ना, वो खुल गई है। तो छत नहीं है, इसका मतलब है कि आपको डिवाइन से कनेक्शन हो चुका है आप लोगों का, ठीक है। आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो चुका है। किसी का एक्टिवेट नहीं हुआ तो आप प्रोसेस में हैं, ठीक है। तो अब आप सामने ना देखने की बजाय आप ना सीधा ऊपर देखते हो कि ऊपर खुला आसमान है ना, ऊपर उड़ने के लिए जगह है ना। और वो वहाँ से जो डिवाइन पावर आपको दी जा रही है ना, उसकी हेल्प से जो आपकी 4 दीवारी बनी हुई है ना, वो कब टूट जाएगी वो आपको पता भी नहीं लगेगा। बहुत जल्द आपके सराउंडिंग की जो 4 दीवारी, आप उससे आज़ाद हो जाओगे। वो दिखने वाली 4 दीवारी नहीं है, वो आपकी इमोशनल कैद है। सम टाइम कुछ इमोशनल कैद हम खुद से भी क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से आप फ्री तो ज़रूर डेफिनेटली हो जाओगे। वो जो चाबी का ताला जो आपकी 4 दीवारी पे लगा हुआ है, वो आपके हाथ में ही है। वो कहाँ है वो आपका डिवाइन बताएंगे। ऊपर से जो आपका कनेक्शन बना है, वो कनेक्शन उनसे बात करना, उनसे मांगना, और वो चाबी भी आपको दी जाएगी जिससे वो आपकी 4 दीवारी खुलेगी। और जैसे ही वो खुलेगी तो आपके लिए दुनिया भर का प्यार आपके लिए वेट कर रहा है, दुनिया भर की अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रही है। एवरीथिंग इज वेटिंग फॉर यू। सब कुछ बाहें फैलाकर आपके लिए वेट कर रहा है, ठीक है। तो बाकी लेट्स सी, आज ओरेकल से देखती हूँ पहले कि ये क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। आपके सराउंडिंग में ना कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको आपके आसपास कोई डॉगी को चोट लगना, किसी एनिमल को चोट लग सकती है आपके आसपास में। तो आपको अगर कोई ऐसा दिखे तो उसका ट्रीटमेंट करवा देना, या फिर कुछ अगर आप उसको खाना वगैरह खिला सकते हो तो जो भी है, आप जितना आपसे फिजिबल हो पाए वो कर लेना, ठीक है। ओके, कुछ चीज़ सॉरी, आपकी लाइफ में ना कुछ चीज़ डबल होने को जा रही है, ठीक है। समथिंग इज गोइंग टू डबल। तो डबल वो ट्रबल नहीं है आपका, ठीक है, उसको ट्रबल मत सोचना। समथिंग वेरी पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव चीज़ आपकी लाइफ की डबल होने को जा रही है। आपकी लाइफ की खुशियाँ डबल होने को जा रही हैं, आपकी लाइफ की अर्निंग डबल होने को जा रही है, आपकी रेपुटेशन डबल होने को जा रही है। कुछ भी पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ जो भी आप देखना चाहते हो, वो डबल होने को जा रहा है। नंबर 7 इज अगेन इम्पोर्टेंट। आपने किसी वो बोलते हैं ना कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई हमने कर ली है, पूरी कर ली है, तो कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम कर लिया है। आपने फाइनली अपनी जीत का झंडा लहरा लहरा दिया है। फाइनली आपने अपने जो आपसे जो यूनिवर्स का जो आपसे कनेक्शन दूर था, वो अपने पास में बुला लिया। अपने अपने उनको उनको जता दिया है कि आप उनके हैं और उनके लिए ही आप वर्क करोगे। ओके, यस। ये देखो, बॉटम ऑफ डेक एनर्जी है, फेटेड मीटिंग। तो किससे मीट करने के लिए जा रहे हो, आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो बहुत जल्द। एंड जिससे भी आप मिलोगे ना, दे आर डेस्टाइन्ड टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ का ही वो पार्ट हो सकते हैं। एंड अगेन नंबर 7 देखो, अगेन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए, नंबर 7। एंड नंबर 12 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो
आज से 12 घंटे और 12 दिन के अंदर में आपकी फेटेड मीटिंग है डिस्टेंट किसी न किसी के लिए, एंड somebody from your past और somebody that you even don't know, आप शायद जानते भी नहीं हैं, ठीक है। एनर्जेटिकली यू बोथ आर कनेक्टेड, आप कनेक्टेड हैं। पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं कोई, या फिर आप उनको जानते ही नहीं है, somebody वेरी न्यू इन योर लाइफ। तो कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में कैसी प्रोसेस होने जा रही है, एंड और उस दिन क्या होगा कि आपको ना रेनबो अगर दिखे, आपको कहीं ना कहीं से रेनबो दिखना स्टार्ट हो जाए, आपको कहीं भी, वो रील्स में, मूवीज़ में, रियलिटी में, तो एक वो हिंट होगा यूनिवर्स की तरफ से आपको कि यस, आपकी लाइफ कलरफुल होने को जा रही है। एंड अब आपको भागना नहीं है, आपके चांसेस हैं कि आप भाग सकते हो, ठीक है। आप मुंह फेर सकते हो, आपको हेजिटेशन हो सकती है, आपको आपको नर्वसनेस हो सकती है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि डोंट डिले, अब आपको डिले नहीं करना चीज़ों को। इट्स बहुत ऑलरेडी डिले हो चुका है। सो समवेयर आपको खुद में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है अपने लिए, सो दैट कि आप अपनी ही डिवाइन जो आपके लिए कर रहे हैं, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाओ। क्योंकि अदरवाइज फिर डिवाइन बार बार वो चीज़ों को सेट करना, बार बार डिवाइन टाइमिंग लेके आना, तो वो फिर वाइब्रेशंस और यूनिवर्स के लिए भी हेक्टिक हो जाता है चीज़ें, ठीक है। तो इफ़ अगर कोई आपको कुछ चीज़ें अगर आपको सामने से दी जा रही है, तो यू नीड टू बी वेरी अलर्ट एट दैट टाइम। एंड आपको ये चीज़ नहीं सोचना है कि मैं कैसे करना है, कैसे क्या करना है। आपको आपको सिर्फ अपने दिमाग में ये फोकस लाना है कि दैट आपको ना यूनिवर्स ने ही सिलेक्ट किया है, वही करवा रहे हैं आपसे, आप सिर्फ कठपुतली, आपको करना है, ठीक है। आपको इस प्रोसेस से जाना है, बिकॉज आपके सोलमेट से जब आप मिलोगे, तो जो आपका कर्मा है और जो आपका भाग्य है ना, वो इस तरह से पलट जाएगा कि आपके बहुत कम एफर्ट डालने में भी आपके बहुत सारे काम बनना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड उससे क्या होगा कि आप कम एनर्जीज में काफ़ी लोगों का भला कर पाओगे, आप कम एफर्ट में काफ़ी लोगों तक रीच कर पाओगे, कम एफर्ट में आप अपने सोल पर्पस को बहुत लाखों लोगों तक पहुंचा पाओगे। सोल पर्पस सबके लिए अलग हो सकता है, आपने अभी स्टार्ट किया या नहीं किया व्हाट्सएवर, बट करोगे आप काफ़ी अच्छे लेवल तक करोगे, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जीज है, हाँ। तो वही है, मैंने पहले एक रीडिंग में बोला था कि आपका कुछ लगाव हो सकता है, आपको बहुत पुरानी चीज़ों से, पथरीली चीज़ों से, या जो खंडर टाइप की जो चीज़ें होती है, बहुत लगाव होता होगा आपको। जैसे किसी चीज़ के सामने से गुजरते होंगे तो आपको फील होता होगा जैसे ये चीज़ें ना आपको कॉल करती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्ट के साथ में, कभी भी कोई सोलमेट के साथ में, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ में आप बहुत लंबे समय पहले रहे हो, एंड नाउ, और इस जर्नी को आप शायद इस जन्म में पूरा करने के लिए जा रहे हो। और चीज़ें टूटी हुई दिखना का मतलब है कि समवेयर उस लाइफ में आपका कुछ ना कुछ मकसद था जो अधूरा रह गया आपका। शायद डिवाइन से कनेक्शन तो कंप्लीट हो गया था, बट लेकिन आपका जो दो सोल का डिवाइन यूनियन होना था वो रह गया था। तो माइट बी पॉसिबल कि आप इस बर्थ में अपने डिवाइन सोल के साथ में यूनियन के लिए आए हो, ओके। और ठीक है, कुछ ना कुछ, या तो आपने अपनी लाइफ के लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाए हैं, या फिर आपको ड्रीम्स के थ्रू ही कुछ पास्ट की चीज़ें पता हैं, बट कुछ ना कुछ तो आपका पास्ट है, काफ़ी अच्छा खासा आपकी हिस्ट्री रही है। एंड यूनिवर्स ने इनफैक्ट आपकी हिस्ट्री को लिख के रखा हुआ है। जो यूनिवर्स के जो पन्ने हैं, इतिहास के जो पन्ने हैं, उनमें कुछ ना कुछ चीज़ें आपके लिए लिखी हुई हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको अपने लिए रेजोनेट हो सकती है कहीं ना कहीं से। और यस, रीड कर सकते हो आप अपना पास्ट, किसी भी बुक रेफरेंस से या किसी वीडियो से आपको आपका पास्ट पता लग सकता है, ठीक है। अगेन एज नंबर 14, तो आपकी जो इनिशिएशन है, तो आपने अपनी लाइफ का इनिशिएशन को, किसी भी आपने जो स्टेप लेना था अपने लाइफ की पॉजिटिविटी की तरफ, आपने वो ले लिया है। एंड यू मे बी द हाई प्रिस्टेस पर्सन, यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन की काफ़ी एनर्जीज रिसीव हो रही है। तो आप एक ऐसे पद पर बैठे हो जहाँ पर आप बहुत लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करते हो, एंड जो आपके अंदर की जो डिविनिटी है वो अब डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, आपका जो बॉडी का जो ऑरा है वो इंक्रीज हो रहा है। एंड लोग सुनते हैं आपको, बड़ा ध्यान से सुनते हैं, आपका एक एक वर्ड ध्यान से सुना जाता है।
एंड जितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जो ईज़ी करके आप लोगों को कन्वे करते हैं और उनको जीने का तरीका सिखाते हैं, या कुछ ना कुछ एक उनकी लाइफ की कोई एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो उस चीज़ के लिए आपको आभार भी व्यक्त करते हैं, ठीक है। यू आर वेरी वेरी यूनिक पर्सन। आप काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर एक ऐसा भाव रखते हैं जो कि आप मैक्सिमम लोगों को अगर नॉलेज दे पाएँ तो कहीं ना कहीं वो आप उसी पथ पर हैं, ठीक है, आप उसी रास्ते पे हैं। एंड आपका क्राउन चक्र काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेशन में है आज के टाइम में, तो बहुत चीज़ें आप अपने लिए जान रहे हो, पहचान रहे हो। एंड अगेन आपने एसेंड कर लिया अपने आप को, अपने पहाड़ की जैसी बड़ी समस्या को आपका हल हो चुका है। एंड अगेन मून इम्पोर्टेंट है, तो आपके लिए पूर्णिमा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रख सकती हैं। तो और ज़्यादा हथियार नहीं रहे हैं आपके पास में ज़िंदगी में लड़ाई करने के लिए, बट लेकिन आपकी जो आपका जो नेचर है ना वही आपका, और जो आपके अंदर की मानवता है वही एक हथियार आप पूरी उम्र लेके चले हैं। और वही आपके मतलब चीज़ों को आपने उसी के थ्रू आपने अपनी लाइफ को पूरी तरह से की समस्याओं को पूरी तरह से हल किया है, ठीक है। अब आप यहाँ पर खड़े हो, देख रहे हो पहाड़ ये बिल्कुल, एंड प्राउड हैं आप यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि आपके साथ में देखो चारों तरफ कुछ भी नहीं है, जस्ट यू एंड लुक एट द स्काई, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे मून, अगर किसी को ये मून रेजोनेट हो रहा है तो मून, अगर किसी को सन रेजोनेट हो रहा है तो सन। ये आपके खुद के ऊपर डिपेंड करेगा, ये इंट्यूशन होती है हर एक इंसान की। लाइक मुझे ये मून के रूप में दिख रहा है, तो मतलब कि किसी न किसी इंसान ने एक ऐसी पहाड़, ऐसी चट्टान को कॉन्क्रीट किया है जहाँ पर अब उनकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है, ठीक है। अगर आपको ये सन दिखता है तो आपको लाइक आपने अपनी लाइफ की ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व किया जो अब आपकी लाइफ को, जो आपका मान सम्मान रुतबा, जो आपका नेम फेम है, अब आपको उससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो इट कैन बी बोथ, तो बट ये सब आपने वो चीज़ कर लिया अपने लिए, ठीक है। अब यूनिवर्स ने ना एक ऐसी टेबल आपके लिए बना दी है जहाँ पर आपके लिए फ्रूट्स, टेबल्स, नट्स, खाना, सब कुछ आपको दिया जाएगा, ठीक है। एंड मे बी आपको वुडन हाउस से काफ़ी ज़्यादा प्यार होता हो, जो लकड़ी के घर होते हैं ना, वो भी आपको बहुत दिखने में काफ़ी फैसिनेट करते होंगे। और सिंपलिसिटी ज़्यादा आपको लुभाती होगी, नेचर से ज़्यादा आपको कनेक्शन बनता होगा, दैट्स वाई नेचर से बनी हुई चीज़ों को आप ज़्यादा प्रेफर करते होगे, आपको इंटरनल पीस वहीं से मिलती होगी, ठीक है। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपने अपने डाइट प्लान को चेंज किया है, आपने ज़्यादा फ्रूट्स अपने अपने डाइट में इन्वॉल्व किए हैं। और यस, किसी को डेफिनेटली यहाँ पे लिकर की एडिक्शन थी, आपको कुछ ड्रिंक की एडिक्शन थी, तो वो अब आपने धीरे धीरे करके सबसाइड किया है और उसको अच्छी चीज़ों से रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया है, वेजिटेबल से, जूस से, ग्रीन वेजीज से, ठीक है। और आपका खुद का ना वो भी हो सकता है बार, छोटा सा घर में, ठीक है। इट इज़ वेरी स्पेसिफिक बट हो सकता है किसी का खुद के लिए, तो यस। एंड आपके पास ना दो टाइप की चाबियां हैं, ठीक है। अब एक पुरानी चाबी, एक नई चाबी है आपके पास में, तो आपने क्या करना है कि आपने पहले पुरानी चाबी का यूज़ करना है, मतलब अपने अपनी अपनी आत्मा का, जो आपकी सोल है, पहले आपको उसको जानना है कि वो कितनी पुरानी है और उसके पास क्या नॉलेज है, उसको पूरी तरह से जान करके फिर आपने नई चाबी घुमानी है, जिससे कि आप अब नई जनरेशन के लिए क्या सेट कर सकते हो, ठीक है। तो यू हैव टू यूज़ योर साइकिक पावर्स, योर इंट्यूशन वेरी प्रिसाइजली, आपको काफ़ी प्रिसाइज होकर के चीज़ों को यूज़ करना है। एंड कुछ न्यूज़ लेटर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए कोई न्यूज़ लेटर आ सकता है, ठीक है। न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंस रख सकता है आपके लिए, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है कहीं पे, ठीक है। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो होगा या किया होगा, तो वो आपको कुछ ना कुछ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ लेके जा रहा है, कुछ समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी लाइफ में वहाँ से कुछ आप अचीव करोगे, समथिंग लाइक गोल्ड कॉइन, जैसे जो सोने के सिक्के बोलते हैं ना, सोने के सिक्के जो कि जब हम यूनिवर्स के लिए कुछ अच्छा काम, जैसे लाइक पहले राजा महाराजा होते थे, उनके लिए कुछ अच्छी चीज़ करते थे तो वो आपको देते थे कि सोने के सिक्के दे दिए,
वो जो मालाएँ होती थी, पर्ल्स होते थे, वो देते थे। तो अब आपने कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ की है जिससे यूनिवर्स आपसे बहुत खुश हैं, तो वो आपको 3D की लाइफ में कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट देने को जा रहे हैं जहाँ से आपको गोल्डन कॉइन्स मिलेंगे, ठीक है? तो वो काइंड ऑफ यूनिवर्स की ही भेंट है आपको, उसको एक्सेप्ट करना ग्रेसफुली, ठीक है? आपकी आकाशिक लाइब्रेरी है, यू हैव आकाशिक रिकॉर्ड्स, आपके हिस्ट्री रही है, आप ओल्ड सोल रहे हैं, आपका कनेक्शन में है किसी के साथ में। एंड अगर आप अपने आप को जानने की सोचते हो या थोड़े से एफर्ट डालते हो किसी से मिलते हो, तो येस डेफिनेटली आप विद इन 2 मंथ्स आप अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हो। अगर आपके लिए फिजिबल है तो यू कैन इवन डू दिस प्रैक्टिस। आप कर सकते हैं, किसी से मिल सकते हैं, किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर से या फिर टैरो रीडर से, या फिर जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं। बहुत सारी प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो लोग करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर सकते हैं। एक इंसान आपकी कभी हेल्प नहीं कर पाएगा, ठीक है? सिंगल पर्सन से आप ये सोचोगे ना कि एक सिंगल पर्सन ही मेरी सारी हेल्प कर दे, नहीं। क्योंकि यूनिवर्स ने आपके लिए हर एक इंसान को चुना है, हर एक इंसान को आपके हिस्से का थोड़ा थोड़ा दिया है, ठीक है? वो थोड़ा थोड़ा आपको हर एक से एक्यूमुलेट करना है। क्योंकि अगर आपके बारे में एक ही चीज़ एक इंसान को दे दी जाएगी ना, तो वो आपके लिए खतरनाक हो जाएगा। क्योंकि जितनी डिविनिटी आप कैरी करते हैं ना, उस डिविनिटी की पावर्स को सामने वाला पर्सन डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। ये भी फैक्ट है आपके लिए, ठीक है? तो हमेशा जितना यूनिवर्स को आपको उस इंसान के थ्रू बताना, उतना ही बतवाते हैं। उसके बाद फिर आपको वहाँ से निकाल देते हैं, फिर नेक्स्ट पर्सन से आपको कुछ बताने को मिलता है, फिर नेक्स्ट से कुछ आपको मिलता है। तो यू हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पर्सनस, बट लेकिन एक पर्सन कभी आपको इन्फॉर्मेशन सारी नहीं दे पाएगा। वो आपके लिए ही अच्छा है, बिकॉज यू आर वेरी वेरी पावरफुल पर्सन, ठीक है? तो अब आपकी लाइफ का सूर्य उदय हो चुका है, ग्रीनरी आपके लिए, बहुत नीला पानी, साफ क्रिस्टल क्लियर पानी अब आपके लिए बह रहा है। क्रिस्टल क्लैरिटी आपके थॉट्स में आ चुकी है। एंड येस ऑफ कोर्स अगेन योर एंसेस्टर हेल्प यू अ लॉट। तो ग्रेटिट्यूड हर रोज़ पे किया करो। एंड गॉड बहुत सेंसिटिव है आपके लिए, भगवान आपके हर एक कदम पे आपके साथ रहे थे, हैं और रहेंगे, ठीक है? तो ये कुछ मैसेजेस आज के लिए आपके। तो क्रिस्टल क्लैरिटी आपके थॉट्स में आ रही है, तो आपको यू डोंट नीड टू वरी। और भगवान ने जो आपके लिए रचा है वो पूरा होकर रहेगा। उस चीज़ को कोई भी नहीं रोक सकता है, नॉट इवन यू, आप भी नहीं रोक सकते हो। अगर आप अड़ोगे तो आपको फिर देख दिया जाएगा, ठीक है? तो आपको नहीं अड़ना है, आपको सिर्फ गो विद द फ्लो की एनर्जीज में रहना, बाकी वो खुद से कर देंगे आपके लिए। आई होप कि ये वीडियो कहीं ना कहीं से आपको क्लैरिटी देगा। तो फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ में। तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, नेचर का ध्यान रखिए, ठीक है? ओके, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।